परमेश्वर के सामर्थी और अद्भुत नाम में आज की सुबह फिर से मैं हर उस बशर का, हर उस व्यक्ति का, हर उस जन का स्वागत करना चाहता हूँ इस प्रार्थना में जो हमारे संग शामिल हो रहा है आज परमेश्वर की बातों पे मन लगाने के लिए। If you are joining us today to hear from the word of God, I want to tell you and encourage you that the word of the Lord is ready to speak in your life. परमेश्वर का वचन तैयार है कि मेरे और आपकी जिंदगियों में कुछ बोले। नीति वचन की किताब उसके दूसरे बाब में हैं हम। Proverbs chapter 2 is the chapter that we are reading right now. And today I want to share with you from verse 20 to 21. ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन उसका 2 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत को आज आपके सामने बांटना चाहूंगा। उसमें लिखा है, तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे। कितनी खूबसूरत बात सिखा रहा है। आई वॉन्ट टू रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। That thou mayest walk in the way of good men and keep the paths of the righteousness. जो परमेश्वर की बुद्धि की बात बता रहा है कि खुदा एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि खुदावंद बुद्धि क्यों देता है, खुदावंद विजडम क्यों देता है, खुदावंद अकलमंदी क्यों देता है। लिखा है, तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे। Remember this thing. धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। बहुत सा यत्न, बहुत सी बुद्धि, बहुत सी समझ संसार लगाता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, जो वचन के मुताबिक नहीं है, जो मॉरल्स के मुताबिक नहीं है, जो सही नहीं है। The world is doing lot of calculation because they want to remain in the land. वो स्थिर रहना चाहते हैं, वो बने रहना चाहते हैं। दुनिया भर में लोग अलग अलग तरीके से बुद्धि लगाकर, जुगाड़ लगाकर, समझ लगाकर, प्लान्स बनाकर, स्कीम्स बनाकर, अपने आप को बहुत रईस कर कर, they do all these things because they think कि these things can establish them. उन्हें लगता है ये सब चीजें उन्हें स्थिर रख सकती हैं। पर वचन और खुदाबाप का कलाम कुछ मुझसे और आपसे कुछ बता रहा है, सिखा रहा है और कह रहा है, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे। धर्म पे चलने वाले लोग ही देश पे बसे रहेंगे। जो परमेश्वर का वचन बोलने वाले लोग हैं, वचन चलने वाले लोग हैं, वचन की तरफ देखने वाले लोग हैं, वचन जीने वाले लोग हैं, वही लोग केवल देश में बसे रहेंगे। इंग्लिश में लिखा है, For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it. क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। बहुत सी रास्ते, बहुत से तरीके जिंदगी जीने के दुनिया में मौजूद हैं। पौलुस कहते हैं, बहुत सी बातें मेरे लिए मुमकिन तो हैं, पर सब मेरे लाभ की नहीं हैं। कहते हैं बहुत सी चीजें मेरे लिए मुमकिन तो हैं, थिंग्स दैट आई कैन डू, बट दोज थिंग्स आर नॉट प्रॉफिटेबल फॉर मी। When he talks about profit, he does not talk about profit in a worldly sense. जब वो लाभ की बात करते हैं तो इस लाभ की नहीं जो दुनिया समझती है, पर कहने लगे प्रभु में बने रहने के लिए वो मेरे लाभ की नहीं है। खुदा के लोगों, आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने जीवन को एस्टैब्लिश देखना चाहते हैं, देश में बसा हुआ देखना चाहते हैं, स्थिर देखना चाहते हैं, देयर इज ओनली जस्ट वन वे, एक ही रास्ता है और वो है खुदावंत का कलाम और उसकी बुद्धि को हासिल करना। और ना केवल हासिल करना, लेकिन उस पर चलना। यू वॉन्ट टू रिमेन इन द लैंड, walk on the word of God. You want to remain in the land, and you want to dwell on this place. You want to be strong. You want to be permanent. You want your roots to go deeper. आप चाहते हैं आपकी जड़ गहरे तक जाए। Remain in the word of God. अगर कुछ है जो आपको और मुझको स्थिर बना सकता है
तो वो दुनिया में और कुछ नहीं है. दैट इज जस्ट द वर्ड ऑफ गॉड. दैट इज द विजडम ऑफ गॉड. लीव ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड असाइड. बीच किनारे कर दें दुनिया के सारे कैलकुलेशन को, तौर तरीकों को, कैसे जीना चाहिए, कैसे करना चाहिए. स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग टू बिल्ड यू. ही इज गोइंग टू बिल्ड योर लाइफ. वो आपकी जिंदगी को बनाएगा. आइए दुआ करें और कहें, परमेश्वर मुझे शिक्षा दो, मुझे सिखा कि मैं इस वाली आयत को अपने जीवन में बैठा लूं कि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे. लेट अस प्रे. पिता, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं. ये शिक्षाएं, ये वचन दुनिया हमें नहीं दे सकती. जीवन का ये मार्ग लोग हमें नहीं बता सकते. पर मैं धन्यवाद करता हूं, आपका वचन हमें रोजाना हमारी ग्रूमिंग कर रहा है, हमारी छटनी कर रहा है, हमें साफ कर रहा है, हमें और उपजाऊ बना रहा है, हमारे जीवन को और उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहा है. और मैं धन्यवाद करता हूं आज भी इस अनमोल मोती के लिए जो आपने हमारे जीवन में डाला है, हमारे जीवन की माला में पिरोया है. और यह है आपका वचन. आज चाहते हैं प्रभु हम इसको स्मरण रखें कि हमें धर्मी बने रहना है और खरे बने रहना है अपने परमेश्वर के सामने, ताकि हम उस देश में जो परमेश्वर हमें देने पर है, हम उसमें बने रहें और स्थिर रहें. उस जगह जो परमेश्वर हमें रखता है हम उसमें बने रहें और स्थिर रहें. हमें अपने कलाम को सुनना, उसे मानना और उस पर चलना सिखा. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. God bless you. Thank you so much for joining once again. It is my pleasure, it is my honor to come every day and to pray on this platform with you. हर सुबह आपके संग आके इस प्लेटफॉर्म पे दुआ करना, ये मेरे लिए आशीष की बात है. रिक्वेस्ट करूंगा औरों के साथ इसे बांटना ना भूलें. हम इस खूब जोर दे रहे हैं, हम खूब लोगों से कह रहे हैं कि हमारे संग थर्सडे की इबादत में ज्वाइन हुआ करिए. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थर्सडे की इबादतें पावरफुल इबादतें हो रही हैं, परमेश्वर के कलाम से भरी हुई, परमेश्वर की इबादत से भरी हुई, परमेश्वर की शिक्षा से भरी हुई हो रही हैं. एंड आई वांट यू ऑल, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, जितने लोग इस दुआ में शामिल हो रहे हैं, प्लीज याद रखिए थर्सडे को शाम को 6:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे ज़रूर से जाकर उसे क्लिक करिए, उसे फॉलो करिए और हर लाइव इबादत में हमारे संग ज्वाइन हुई. दीज मीटिंग्स आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगी. सो बी एक्साइटेड, स्टैंड विथ अस एंड मूव विथ अस. यीशु मसीह आपको और आपके खानदान को और इन इबादतों को बरकत दे. गॉड ब्लेस यू ऑल.